لیے खच्चरों के लिए उनके लिए घास के पैसे हैं, उनके मिले ठेले के लिए पैसे हैं, लेकिन यहाँ पे जिंदा इंसान है इस वक्त जो घरों में उनकी फाका कशी है। एक एहलकार ने मुझे मैसेज किया था, अफ्तारी के टाइम बैठा था, उसकी बीवी थी, बच्चे थे, नमक रखा हुआ था, पानी रखा हुआ था, मिर्चे रखे हुए थे। 6 माह की तनख्वाह भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। मां रमजान दे तनख्वाह ये गालो कोनी साहब, उन्हां दा वडेरां दे घर दा खर्चा कोनी। मोटरसाइकिल तक के बेच दें, बीवी का जेवर तक का बेच दिया भाई। उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि कल आपकी ग्रांट आ रही है, परसों आ रही है, आपको तनख्वाहें देते हैं। यहाँ पर करोड़ों की इनकम आजम होती है, करोड़ों का वो फंड भी आजम होता है। ये लोग जो इधर बैठे हैं सारे फाके कशी में बैठे हैं। हमें ये कहा जाता है भाई हमारे पास जो बंगले वाले आते हैं वो पैसा उठा जाते हैं। वडेरे अपने औलादां दे अपने कपड़े राशन सटवें दे पैन। हमें तनख्वाह पेंशन दो, ऊपर नीचे से खाओ जितने खा सकते हो। जडर दा मोहम्मद हनीफ खान आए एक कमेटी दा बैठा बिला दितस, ये अफसरान बाला ये सब जो जिम्मेदार है इस इदारे को तबाह करने के। खान चानी ने वो तू खाना को क्यों देने कि बल्दिया की जमीन जायदाद बेच नहीं सकता कोई भी, ना मैं बेच सकता हूँ ना कोई बाला अफसर बेच सकता है। एक कमेटी दा फंड वेंदा पे हस्पताल ये रोटियां खवेंदे बैठन हमारी पिछले इदारे को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागोडेर से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं वज़ीर आला का शहर डेर इस्माइल खान के अंदर तहसील म्यूनसिपल कमेटी के अंदर। आए रोज जो है हमने देखते हैं कि एहतजाज हो रहे हैं। मुलाजमीन जो है जो रेगुलर मुलाजमीन है ना उनकी तनख्वाहें ना रिटायर्ड मुलाजमीन की उनकी पेंशनें हैं। इस वक्त जो है उन्होंने कलम छोड़ के बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। यहाँ पे डेरा जात मेला भी होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए फंड है, घोड़ों के लिए खच्चरों के लिए उनके लिए घास के पैसे हैं, उनके मिले ठेले के लिए पैसे हैं, लेकिन यहाँ पे जिंदा इंसान है इस वक्त जो घरों में उनकी फाका कशी है। लोगों कर्ज ले लेके जो है वो थक चुके हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। माह रमजान के अयाम है और उनके पास जो है इस वक्त ना तो शॉपिंग के लिए पैसे नहीं है, खाने के तो दूर की बात है कि बच्चे उनके लिए रात तक रहे हैं कि वाले साहब हमारे आएंगे, हमें शॉपिंग कराएंगे, कपड़े लेंगे। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे खान खवानीन को खुश किया जा रहा है और यहाँ पे जो मुलाजमीन है उनको ये ना दबाया जा रहा है। फंड इनके नाम पे आते हैं लेकिन खा कोई और जाते हैं। अफसोस का मकाम है कि इस वक्त जो मुलाजमीन है उन्होंने बाकायदा तौर पे कलम छोड़ी है और बाकायदा तौर पे सारे जितने भी मुलाजमीन है रेगुलर है या पेंशनर है तमाम सरापा एहतजाज है और उनका एक ही मुतालबा है कि जब तक हमें पेंशन और हमारी तनख्वाहें अदा नहीं की जाती तब तक जो है हमने काम मुकम्मल तौर पे छोड़कर हमारा ये एहतजाज इसी तरीके से जारी रहेगा। आइए इस हवाले से इन मुलाजमीन से गुफ्तगू करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। ग्रांट भी आती है, हमारी अपनी इनकम भी है। तकरीबन 750 दुकानें, अगर एक दुकान का किसी मोहल्ले में जाके पता करो ना कम से कम किराया 5000 होगा। हमारी जो 750 दुकानें हैं सारी सर्कुलर रोड पे, उनका तुम्हें अंदाजा लगा लो, चलो हम उनको 5000 किराया भी लगा लें, 3.5 करोड़ बनती है उसकी इनकम। ये कहाँ जाती है? और जो हमारे नाम पे ग्रांट आती है तनख्वाह और पेंशन की मद में, वो ग्रांट किधर जाती है? वो कौन खा रहे हैं भाई? ये लोग जो इधर बैठे हैं सारे फाके कशी में बैठे, सारे फाका कशी में बैठे। हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा सिर्फ मुतालबा है तनख्वाह और पेंशन, हमारी 7 माह से तनख्वाह नहीं है। अभी हनीफ खान ने ऐलान किया था कि मैं क्लियर करूंगा माह रमजान से पहले। माह रमजान के दौरान उसने 2 तनख्वाह दी, उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं है। 7 में से 2 तनख्वाह दी है, 5 बकाया है। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? वज़ीर आला से हमारी इल्तिजा है, वज़ीर आला से हमारी इल्तिजा है कि हमारे ऊपर रहम किया जाए, इस इदारे को बचाया जाए। घर का गुजारा भाई किसी से कुछ मांग लेते हैं, कभी किसी से कुछ मांग लेते हैं। और हत्ता के एक एहलकार ने मुझे मैसेज किया था, अफ्तारी के टाइम बैठा था, उसकी बीवी थी, बच्चे थे, नमक रखा हुआ था, पानी रखा हुआ था, मिर्चे रखे हुए थे। घर में फाका कशी है भाई, लोग घरों की चीजें बेचने पर मजबूर हो गए, मोटरसाइकिल तक के बेचते हैं, बीवी का जेवर तक का बेच दिया भाई। सूरत हाल यहाँ बहुत गंभीर है। एहलकार के बच्चे भूख और फाका कशी का शिकार हैं। हम अमन से तनख्वाह मांगते हैं लेकिन दी नहीं जाती है। यहाँ पर करोड़ों की इनकम आजम होती है, करोड़ों का वो फंड भी आजम होता है और बल्दिया की जायदाद को औने पौने नीलाम किया जाता है। कोई भी बाला अफसर पूछने का मजाज नहीं है कि यहाँ ये क्या हो रहा है। हालांकि बल्दिया की जमीन जायदाद बेच नहीं सकता कोई भी, ना मैं बेच सकता हूँ ना कोई बाला अफसर बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर अंधेरा है दोस्तों,
ऐसा 14 सालों से ये अंधेरा छाया हुआ है। जब फंड आ जाता है एक तनख्वाह देकर कहते हैं जी बाकी पीछे आ रहा है, देते हैं आपको। ये कहाँ का इंसाफ है? इस सूबे के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है। ये अफसरान बाला ये सब जो जिम्मेदार हैं इस इदारे को तबाह करने के। रमजान दे तनख्वाहां ये गल कोनी साहब, उन्हां दे वडेरां दे घर दा खर्चा कोनी। वडेरे अपने औलादां दे अपने कपड़े राशन सटवेंदे पैन। इन्हां गरीबां दा वडेरे के आखसन कि असां इन्हां को तनख्वाह देओ या इन्हां को पेंशन देओ? जितना है इतना फराड चलदा पे। जडन दा मैं ए आखसां, जडन दा मोहम्मद हनीफ खान आए ई कमेटी दा बठा बिला दिता। साढ़े 7 साल कोल पेंशन वाले रुलदे वदन। ए अपना चाचियां दा बैठे धोखेबाजी ते ए बैठे ए आधे खान चानी ने। ओए तू खाना को क्यों देने? तू तनख्वाह ते पेंशन कर, तू कोई खाना दा ठेका चाहते ही? तू तो अपनी कुर्सी बचेंदा पिए। सारे तनख्वाहां ए जेड़ियां हिन ए मेलां ते लगसन। ए इथां ए कमेटी दा फंड वेंदा पे हस्पतालां जेड़े रोटियां खवेंदे बैठन। इथां फाका है, इथां एहलकार मर्दा खड़ा है, इनको परवाह को नहीं। उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि कल आपकी ग्रांट आ रही है, परसों आ रही है, आपको तनख्वाहें देते हैं। ये भेड़ियों की तरह उनको रखा हुआ है। तो मेरी ये इल्तिजा है सीएम साहब से कि वो इनको तनख्वाहें वक्त पे पहले दें। और ईद है आगे, लोगों के पास जो उनसे ना शॉपिंग के पैसे नहीं है, जो तनख्वाहें आई हैं वो कर्ज़ों में चली गई हैं, तो कम से कम उनको तनख्वाहें देनी चाहिए। 6 माह की तनख्वाह भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। हमें 2 महीनों की तनख्वाह दी है, फिर उसके बाद अब चुप हो गई है। अब आगे ईद का मौका है, इसलिए अब पैसे हमें चाहिए ईद की शॉपिंग के लिए। कुछ दरपदार हैं, हर हल्का दरपदार है, कर्ज ले रहे हैं लोगों से, बहुत बुरे हालात हैं। और हमें ये कहा जाता है भाई हमारे पास जो बंगले वाले आते हैं वो पैसा उठा जाते हैं, सब पैसा वो ले जाते हैं। हम अली अमीन से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हम एहलकारों पर रहम किया जाए। इस देर वाल आपकी देर की टीएमए है, इस पर आप रहम करें।